हेलो एवरीवन, आज है 2 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 86 रुपीज़ का शेयर है, 2% की गिरावट है। आज देखा जाए तो पूरे बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में भी अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ी गिरावट है, निफ्टी बैंक में भी गिरावट देखने को मिल रही है और यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2% का करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बातचीत करेंगे कि लॉन्ग टर्म का आउटलुक यहाँ पर क्या हो सकता है और जो करेक्शन आया है वो कितना हेल्दी है। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 86 रुपीज़ का शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज़ी थी और आज यहाँ पर करेक्शन बना है। और सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ही नहीं, सेंसेक्स में भी अगर आप देखो तो 650 अंक की गिरावट आई है। निफ्टी बैंक भी तकरीबन 550 अंक की गिरावट पे बैठा हुआ है। यहाँ पर अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 3% की गिरावट यहाँ पर है। पंजाब नेशनल बैंक भी 2-2.5% की गिरावट पर है। कैनरा बैंक में भी 3% की गिरावट है। आईडीबीआई बैंक भी 3% की गिरावट है। इसके अलावा बाकी बैंक्स भी है जो जैसे कि बड़ी बड़ी बैंक्स एचडीएफसी हो गई, एक्सिस हो गई, यहाँ पर भी 1-1.5% के आसपास का करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो पिछले एक महीने में अभी भी 5.5% की तेज़ी आई है और एक साल में यहाँ पर पैसा डबल हुआ ज़रूर है। 43 रुपीज़ का शेयर था, आज 86 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी बड़ी तेज़ी डेफिनेटली इसने दिखाई है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जब भी कोई बड़ा मूव आया है, कुछ टाइम का करेक्शन बना है और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने पहले भी कहा था कि देखो यार, अगर हम देखें तो सिर्फ 4 महीने के अंदर इसने बहुत बड़ा मूव दिखाया है, वो भी बिना रुके। तो बीच में करेक्शन एक्सपेक्टेड है और आज वो देखने को मिला और हो सकता है कि थोड़ा सा और करेक्शन भी यहाँ पर आ जाए, लेकिन वो एक हेल्दी करेक्शन होगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी महंगे हो चुके थे सारे के सारे शेयर्स। अगर बात करिए पिछले 5 साल की, तब 110% का ग्रोथ है और अगर आप ग्राफ भी ऑब्जर्व करो तो हर बड़ी रफ्तार के बाद करेक्शन बने हैं, बड़ी रफ्तार के बाद करेक्शन बने हैं, फिर तेज़ी पकड़ी है और अभी अपने ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है ये। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी इसने दिखाई ज़रूर है। अभी ये जो करेक्शन चल रहा है वो एक कोई ख़राब करेक्शन नहीं है। अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखा जाए तो इसका जो मार्केट कैप है वो 58,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। 21 के पी के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये। और देखा जाए तो डिविडेंड की जहाँ तक बात करें तो 2018 में पे किया था, उसके बाद 19, 20, 21, 22 अभी भी इन्होंने डिविडेंड पे आउट नहीं किया है। और कंपनी के जो रिजल्ट्स भी आए वो अच्छे हैं, ख़राब नहीं हैं। अगर आप देखो तो पिछले साल जून क्वार्टर में जहाँ इनके रेवेन्यू क्वार्टर में 5,775 करोड़ के आसपास के थे, आज वो एक साल में बढ़कर 8,232 करोड़ रहे। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिल रहा है रेवेन्यू वाइज। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो अभी हालांकि लास्ट क्वार्टर में 731 करोड़ का इनका मुनाफा था, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 816 करोड़ था। तो इसके पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम इनका प्रॉफिट ज़रूर रहा है, लेकिन अगर हम पिछले साल से के इसको कंपेयर करते हैं तो अच्छा है, डेफिनेटली बढ़ता हुआ नज़र आया है, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर। और अगर हम बात करने जाए इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो देखिए, प्रमोटर के पास 39.93% की होल्डिंग है। यहाँ पर एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। पब्लिक यहाँ पर 27.55% की होल्डिंग लेकर बैठी है। एफआईएस के पास 20.85% की होल्डिंग है। डीएल्स में अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स जनरली यहाँ पर अपनी होल्डिंग पहले डिक्लाइन करी थी, अब थोड़ी सी बढ़ाई ज़रूर है। 2.78% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स लेकर बैठे हैं। इंश्योरेंस वालों के पास 4.11% की होल्डिंग है। अदर डीएल्स 4.78% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखा जाए तो बैंक खराब नहीं है। हालांकि शुरुआती दौर में इनका परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं था। रीज़न सिंपल है कि जब भी कोई नया बैंक आता है तो कई सारे खर्चे होते हैं, चाहे नए एटीएम सेटअप करने को लेकर हो या फिर चाहे नई नई ब्रांच खोलने को लेकर हो। तो स्टार्टिंग में खर्चे ज़्यादा होते हैं तो आपको प्रॉफिट दिखता नहीं है। आपको रेवेन्यू धीरे धीरे जैसे बढ़ते हैं वैसे खर्चे कम होते हैं। जब ब्रांड की एक कहते हैं ना कि लोग पहचानना शुरू कर देते हैं, तब धीरे धीरे इनके ये जो खर्चे हैं वो कम होते हैं और जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ते हैं प्रॉफिट में भी आपको उस तरीके से तेज़ी देखने को मिलती है। और यही हुआ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। ये शुरुआती दौर में इनके प्रॉफिट्स कुछ खास अच्छे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे रेवेन्यू बढ़ते चले गए और उसके बाद में अगर आप देखो तो इनके प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मार्जिन इनके अच्छे हो रहे हैं, इन सिंपल अगर आपको हो तो। यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर मोतीलाल ओसवाल की कॉमेंट्री है कि टारगेट 100 रुपीज़ का है और बाइंग की रिकमेंडेशन है। अगेन मैं कह दूँ, ये जो टारगेट्स होते हैं वो 1 साल के होते हैं, ठीक है। तो ये अज्यूम ना करा जाए कि 1-2 महीने में अचीव होने वाले हैं। यहाँ पर देखो टाइम लगेगा अभी भी इसको, क्योंकि
बड़ी लंबी छलांग लगाई है इसने, तो करेक्शन वाला माहौल जो है वो मूड जो है वो यहाँ पर बनेगा और आज वो देखने को मिला भी है। और आज बैंकिंग सेक्टर में भी गिरावट है, इसके अलावा भैया पूरे सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ चुनिंदा शेयर आज तेज़ी दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये एक करेक्शन एक्सपेक्टेड था, तो कोई उतनी पैनिक वाली बात नहीं है। बाजार अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर बैठा हुआ है, तो बीच बीच में थोड़े बहुत झटके खाएगा ये, और ये अभी वही करेक्शन है। और मैं यही कहूँगा कि यहाँ से अगर ये और फर्दर डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिलता है, अगर 80 रुपये की रेंज के आसपास जाता है तो शायद वो वहाँ पर अट्रैक्टिव हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी अगर इसका 1 साल का ग्राफ देखोगे तो जो डिक्लाइन आया था तो उतना बड़ा डिक्लाइन एक्सपेक्टेड नहीं है। इससे पहले भी जब 62 रुपीज़ से डिक्लाइन आया था तो 52 रुपीज़ तक गया था, लेकिन वापस वहाँ से भाग गया था। तो मैं उतना मेजर डिक्लाइन एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि यहाँ से अगर डिक्लाइन आता भी है तो 12 से 15% का डिक्लाइन आ सकता है, लेकिन उसके बाद दोबारा एक घूमना शुरू करेगा ये और वापस से तेज़ी दिखाता नज़र आ सकता है। और अगर बाकी बैंक्स की अगर हम बात करें तो मेजरली जो डिक्लाइन देखने को मिले हैं वो वहाँ पर देखने को मिले जिसने पिछले 1 साल में काफ़ी हैवी रिटर्न कमा कर दिए हैं। चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, जो अभी भी 1 साल में अगर आप देखोगे तो 60% की तेज़ी है बैंक ऑफ बड़ौदा में। अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो पिछले 1 साल में यहाँ पर भी 75% का ग्रोथ देखने को मिला है। कैनरा बैंक की भी अगर हम बात करेंगे तो पिछले 1 साल के अंदर 40 to 43% का ग्रोथ है। IDBI बैंक की भी अगर हम बात करें तो हालांकि यहाँ पर तो 68% की तेज़ी आई है। और देखो IDBI बैंक की तेज़ी की एक अलग कहानी है कि बिकने वाला है ये बैंक, कौन खरीदेगा उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है ये, तो उसकी पूरी अलग कहानी है। लेकिन जनरली अगर आप देखोगे तो उन बैंकों में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है आज के दिन में, जिसने पिछले 1 साल में बहुत हैवी मतलब पैसा बना कर दिया है। HDFC एक्सिस में आपको मुश्किल से आधे % की गिरावट देखने को मिलेगी, 1% की गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि वो उतने तेजी से भागे नहीं है। PSUs ने बड़े दम भरे थे यहाँ पर, तो यहीं पे हल्का फुल्का करेक्शन चल रहा है। और ओवर द एंड मैं यही कहूँगा IDFC फर्स्ट बैंक अगर है तो पैनिक वाली कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लॉन्ग टर्म का अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स बीच बीच में यहाँ पर आते रहेंगे। तो ये थी IDFC फर्स्ट बैंक की बात। और एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स जिनमें से एक है कि आप अपने बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पोर्टफोलियो को आप ट्रैक कर सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर उन्होंने क्या खरीदा क्या बेचा, सारा आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाल फिलहाल में ट्रेड ब्रेन्स पे मिड ईयर सेल चल रहा है जहाँ पर 70% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो उस डिस्काउंट का भी फायदा उठा सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।